दोस्तों दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम है यूनाइटेड ब्रेवरीज। और ऑलमोस्ट हाई से 35% क्रैश होने के बाद आज कंपनी ने जब क्वार्टर, आज नहीं मतलब आप कह सकते हैं आज इस पे जो गिरावट हुई, कंपनी ने नया 52 वीक लो डाला दिखाया और क्वार्टर 4 के नंबर आ चुके हैं। प्रॉब्लम कहाँ है? और इसका परफेक्ट आपको रिप्रेजेंटेशन ये दिख रहा है। क्या? रिपोर्टेड आउटपुट यानी प्रॉफिट तो साफ साफ दिख रहा है, लेकिन ऑपरेशनल फाउंडेशन पूरी तरह से क्रैक होती हुई हमको दिखाई दे रही है। तो यदि आप यूनाइटेड ब्रेवरीज में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। एक एक चीज के ऊपर चर्चा करेंगे। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, हाइप करना ना भूलिएगा। नाउ अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं। देखो सबसे पहले क्या प्रॉब्लम हुई है भाई, क्वार्टर 4 में आपको जो नेट प्रॉफिट है वो 4.6% का जंप दिखाया है। 102 करोड़ का प्रॉफिट है और दिखने में क्या है, सब कुछ चंगा सी रोबस्ट हेल्थ। हो क्या रहा है? होता क्या है, मार्केट रिएक्शन, एग्रेसिव करेक्शन हुआ। अचानक से आप देखेंगे जो गेन्स था वो कंप्लीटली वाइप्ड आउट हो गया जैसे ही अर्निंग रिलीज हुई थी। तो जो यूनाइटेड ब्रेवरीज हैं उन्होंने बहुत बड़ा झटका दिया उसके रिजल्ट ने। अब क्यों ऐसा हुआ है आपको समझना पड़ेगा। देखो जो रिपोर्टेड आया है नेट प्रॉफिट 102 करोड़ का, तो भाई प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम भाई साहब यहाँ पे ये है, उसमें एक्सेप्शनल गेन है। ठीक है, 74 करोड़ रुपए का। क्यों? फ्री होल्ड लैंड मोनेटाइजेशन, एक वन एंड डन बैलेंस शीट इंजेक्शन किया गया है आर्टिफिशियली ताकि बूस्ट किया जाए अदर इनकम को। और ट्रू आउटपुट क्या है? कुछ भी नहीं, नील बटे सन्नाटा। मैनेजमेंट ने क्या किया है, एसेट सेल किया है और मास्क किया है फंडामेंटल इरोजन जो ब्रूइंग बिजनेस में लगातार देखने को मिल रही है। आप समझ रहे हैं, ओरिजिनल स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और जो जमीन का बिजनेस है, लैंड सेल कैन नॉट सस्टेन एक मैन्युफैक्चरिंग बेसलाइन को कहीं से भी सस्टेन नहीं कर सकती है। तो जो मेन प्रॉब्लम है ना, वो पूरी की पूरी ब्रूइंग एफिशिएंसी ब्रूइंग बिजनेस में देखने को मिल रही है आपको। फिर आते हैं कहां पर कि प्रॉब्लम कहां पे। देखो सबसे पहला प्रॉब्लम आता है टॉप लाइन श्रिंकेज। ईयर ऑन ईयर 3% की गिरावट हुई है। क्वार्टर 4 में जो रेवेन्यू आया है 2250 करोड़ रुपए का, जो एक साल पहले ना मैं बता दूं आपको कितना था, 2323 करोड़। ड्रॉप। कैश फ्लो में गिरावट 25.5% गिरावट है कैश फ्लो में। एबिटा गिर करके सिर्फ 139 करोड़ का रह गया है। मार्जिन 6.2% में आई है। ऑपरेशनल मार्जिन घट करके फ्रॉम एन 8.80% बेसलाइन 8% से आप 6.2% में आ गए हो। तो ये बताने की तो कहीं जरूरत नहीं कि प्रॉब्लम कहां हो रही है। और जब इतने ज्यादा रेड फ्लैग होंगे तो होगा कहां? और प्रॉब्लम क्या हो रही है, ऑपरेटिंग डीलेवरेज किया जा रहा है और ये कंफर्म दिख रहा है। इश्यूज साफ साफ ब्रूइंग बिजनेस में। फिर आते हैं कुछ अन्य चीजों में। देखो यहां क्या है, ऑपरेटिंग मार्जिन ना पूरी तरह से टूटता हुआ आप देख रहे होंगे, दिखाई दे रहा है। कैसे? पहला तो टॉप लाइन में कोई बहुत बड़ा जंप नहीं है, स्टैग्नेशन आ गया है। इनपुट कॉस्ट और एक्साइज में जो सर्ज आया है वो ये दोनों ही प्रॉब्लम मिलकर के ना इसे दबा रहे हैं। कैसे? टॉप लाइन स्टैग्नेशन, क्वार्टर 4 आपका गया, जो मेन स्ट्रीम अफोर्डेबिलिटी इशू था वो वॉल्यूम ग्रोथ को अब कहीं ना कहीं रोक रहा है। फिर है लगातार जो स्टेट लेवल टैक्सेशन है बढ़ रहे हैं। फिर पैकेजिंग कॉस्ट वो बहुत तेज बढ़ रहा है। ग्लास और कलेट ये जितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, और इसका हमको खबर पिछले काफी समय से आ रही थी कि परेशानी आ रही है। ये चीजें ना मिल करके पूरी तरह से तहस नहस कर दी है चीजों को। यानी जो बिजनेस है वो कहां फंस चुका है कि भाई अब वो प्राइस हाइक को और नहीं कर सकता, क्योंकि भाई इसका तो मेन बिजनेस ही अफोर्डेबिलिटी का है। और जो मेन स्ट्रीम कंज्यूमर है और जो रैपिडली एक्सकेलेटिंग फिजिकल इनपुट कॉस्ट है वो एक बहुत बड़ा दबाव इनको बना रहे हैं। ओके नाउ अब बढ़ते हैं आगे और यहां पर हम बात करेंगे नेक्स्ट चीज की। देखो पीक समर डिमांड वॉल्यूम, ठीक है। एग्जिट 1 जो चीफ सेल्स ऑफिसर है राकेश कुमार वो निकल गए यहां से। इंपैक्ट क्या हुआ, जो टोटल लॉस ऑफ प्राइमरी रेवेन्यू इंजन लीडरशिप वही खत्म हो गई। दूसरा एग्जिट आता है चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर कविता सिंह वो निकल गई। इंपैक्ट वॉइड आ गया, यानी एक अब खालीपन आ चुका है, एक वैक्यूम आ चुका है इन मैनेजिंग ये जो बहुत ही बड़ा सीजनल वर्कफ्लोज लॉजिस्टिक्स है उसके लिए।
और बीच में जाना, ये बहुत बड़ा झटका दिया इन लोगों को। फिर तो कोर इनसाइट क्या है, एक डुअल सी शूट डिपार्चर हमको देखने को मिल रहा है, वो भी कब, पीक्स वॉल्यूम सीजन में। और ये क्या दिखाता है, इंटरनल फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है और कोई भी इमीडिएट एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी हमको ख़त्म होती यहाँ साफ साफ हमको दिखाई दे रही है। फिर क्या प्रॉब्लम आती है भाई, प्रॉब्लम आती है वन, रीजनल इंस्टेबिलिटी, फ्राइट कॉस्ट में ज़बरदस्त जंप। क्या होता है, अगर जो प्रीमियम इंग्रेडिएंट्स हैं उसे ही आप सोर्स नहीं कर पाओगे और जो एग्जिस्टिंग हाई मार्जिन डिमांड है उसे आप सर्व नहीं कर पाओगे, तो आप क्या करते हो, मार्केट शेयर लूज करने के में खड़े हो जाते हो परमानेंट कंपटीटर को। ठीक है, और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्यों, क्योंकि भाई साहब ये मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट में डिस्ट्रप्शन हो रहा है। ये पूरा का पूरा एरिया आप देख रहे हो जहां से डिसरप्टेड सप्लाई ऑफ स्पेसिफिक इंपोर्टेड माल्ट्स, अब वही नहीं आएगा तो आप कहां से करोगे। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नो डाउट परेशान कर रही हैं और वो दिख रहा है। सबसे बड़ी चीज़, इसके साथ साथ सीईओ विवेक गुप्ता साहब की साफ साफ वार्निंग आई है। 400 से 500 करोड़ का हेडविन आने वाले 2 से 3 क्वार्टर में आपको साफ साफ देखने को मिलेगा। क्या, टैक्स, स्टेट टैक्सेशन, एग्रेसिव एक्साइज ड्यूटी, चाहे वो तेलंगाना में हो, आंध्र प्रदेश में हो या तमिलनाडु में हो, इन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा प्रेशर बना दिया है। हो क्या रहा है, मार्जिन जा रहा है भैया, ना सामान आ पा रहा है आपका ठीक से, स्टेट आपका जो टैक्सेशन है वो पूरी तरह से आपको ख़त्म करता जा रहा है। तो ये दोनों ही चीज़ मिला करके ये आप पे भारी पड़ रही हैं। ग्लास और कलेट आप देखोगे मैसिव इन्फ्लेशन है कोर पैकेजिंग मटेरियल भाई साहब। क्यों, दोनों ही चीज़, चाहे ब्रोकन ग्लास हो और नई बॉटल मैन्युफैक्चरिंग हो, उसके प्राइस लगातार बढ़ रहे हैं। फिर माल्ट्स, ग्लोबल सप्लाई चेन जो है वो कितनी बुरी तरह डिस्टर्ब है किसी को बताने की जरूरत नहीं। हाँ, अब वहां से कुछ आज अच्छी खबर आई है जिस कारण बाजार भी कहीं कहीं आपको तेजी देखने को मिल रहा है, बट कब तक ये कोई नहीं बता सकता। फिर नेक्स्ट चीज में आते हैं, तो यहाँ पे ना आपको बहुत सारी चीज समझ आई। मेन स्ट्रीम सेगमेंट आप देखोगे, प्रीमाइजेशन पिवट 16% की ग्रोथ, कैसे है इसका मतलब, ब्रांड ड्राइवर किंगफिशर, अल्ट्रा और हैनिकन। अब देखो मैं आप कह सकते हैं पीता नहीं हूँ तो मुझे इनके ब्रांड के बारे में उतना नहीं पता है कि क्या है कैसा है। अगर आप कुछ जानते तो बताइएगा इनकी क्या डिमांड है। फिर है डेमोग्राफिक पुश, किंगफिशर स्ट्रॉन्ग स्मूथ, ये टारगेट कर रहा है यंगर एस्पिरेशनल कंज्यूमर को। ठीक है, कहा यह जाता है आज की जो यंग जनरेशन है वो कोई हार्डकोर अल्कोहलिक नहीं है, जिसके कारण आप देखोगे कि उनको कुछ स्मूथ जो बियर है वो ज़्यादा बिकती आपको दिखाई दे रही है। फिर है कैपेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बहुत ही बड़ा रोल आउट हो रहा है 35,000 से भी ज़्यादा का वीसी कूलर्स का अक्रॉस रिटेल, ताकि जो कोल्ड अवेलेबिलिटी है उससे डोमिनेट किया जा सके। और यहीं पे आप देखोगे ज़बरदस्त जंप आता हुआ कंपनी कोशिश कर रही है, यानी वॉल्यूम चोक्ड बाय हाई टैक्स। और प्रॉब्लम कहाँ आ रही है भाई साहब, प्रॉब्लम ये आप जो देख रहे हो ना, ये जो स्टैग्नेशन की बात कही जा रही है, ये जो आप देख रहे हो ना उसके बाद अचानक से रैली, ये हाई टैक्स बुरी तरह कंपनी को फंसाए हुए हैं। फिर आते हैं यहाँ पर, आप देखें मेन स्ट्रीम पोर्टफोलियो, 1 मिनट ना, हाँ आप देखोगे यहाँ पे दैट मेन स्ट्रीम पोर्टफोलियो, प्रीमियम पोर्टफोलियो, प्रीमियम में तो 16% ज़्यादा का जंप आ रहा है, बट मेन स्ट्रीम जो इनका मेन ब्रांड है वीक है, वॉल्यूम कम हो रहा है। कोर प्रॉब्लम क्या है भाई, एक तो कंज्यूमर की अफोर्डेबिलिटी ज़्यादा नहीं है क्योंकि इसी के नाम पे हम बेच रहे थे, तो हमको जो मार्जिन प्रेशर आ रहा है हम उसे पास ऑन नहीं कर पा रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स और जो हाई क्वालिटी माल्ट है उसकी सप्लाई प्रॉब्लम है। हाँ, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर युद्ध विराम हो जाता है उसमें हमको ठीक ठाक चीज़ें होंगी। स्ट्रैटेजिक पॉस्चर क्या है भैया, डिफेंसिव है, कोई बहुत अच्छी राहत की बात अभी ये साफ साफ कंपनी नहीं कह रही इनके मेन स्ट्रीम पोर्टफोलियो में। हैवी कैपेक्स, 35,000 वीसी कूलर की बात कही जा रही है ताकि चीज़ें ठंडी ठंडी मिले। फिर है फाइनेंशियल रोल, ये जो चीज़ है ना ये वॉल्यूम को बढ़ने नहीं दे रहा है, बट इनका जो प्रीमियम पोर्टफोलियो है कहीं ना कहीं मार्जिन को बचाने की कोशिश कर रहा है। और एक बार मिडिल ईस्ट का इशू रिजॉल्व हो जाए तो मार्जिन और अच्छे तरीके से आते हुए आपको दिखाई देंगे दोस्तों। ठीक है, नाउ फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चीज़ों पे, हम ये देखते हैं क्या चल रहा है। देखो भाई, एक सवाल, द एग्जिस्टेंशियल रेस, ठीक है, क्या क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट
जो प्रीमियम इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रही है, ये जो इमीडिएट और वो भी सीवियर हेमोरेज है ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर में, उसे आउटपास कर पाएगी क्या? कैसे? भाई साहब, लगातार बढ़ता क्लास का कॉस्ट है। 500 करोड़ रुपए का कॉस्ट वार्निंग ऑलरेडी दे चुके हैं सीईओ साहब। टैक्स तीनों ही चीज़ों को खा रही है, और इनमें भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इनकी लीडरशिप जा रही है धीरे धीरे। तो ये तमाम चीज़ें मिल करके परेशान कर रही हैं। फिर 16% का प्रीमियम ग्रोथ, 35,000 वीसी कूलर की बात कही जा रही है। इनका जो अल्ट्रा हेंकिन एक्सपेंशन है, इन्हें मार्जिन बचाते दिखाई देगा। तो यही एक सवाल है जो मुझे और आपको एज ए इन्वेस्टर, अगर आप निवेशित हो, डिस्क्लोजर मैं निवेशित नहीं हूं, अगर आप हो तो आपको कहीं ना कहीं तो पूछना पड़ेगा भैया। ठीक है, फिर हम यहाँ देखते हैं, आप पॉज करें, पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो, जिस प्रकार की गिरावट हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर जो चीज़ें हैं, रेजिस्टेंस कहाँ पे है, टारगेट कहाँ पर है, और सबसे बड़ा जो सपोर्ट है उसकी कहाँ बात कही जा रही है दोस्तों। तो सवाल एज ए इन्वेस्टर आपको यही पूछना है, क्या जो कोर इल्यूजन है, प्रॉफिट तो आ रहा है, लेकिन भाई साहब अब ज़मीन बेच बेच के कब तक कमाते रहोगे? ठीक है, आप हिमाचल प्रदेश सरकार थोड़ी हो। फिर है परफेक्ट स्ट्रॉन्ग, एक वैक्यूम है कि भाई कोई अच्छा सेल्स लीडरशिप नहीं आ रहा है जो 500 करोड़ रुपए, ये जो हमको सप्लाई चेन शॉक दिख रहा है, उसको ठीक कर पाए। एक ही डिफेंस है, प्रीमियम, और ये जो वीसी कूल्स का कैपेक्स है। तो ये तमाम चीज़ें मिल करके आपके सामने मुझे रखनी थी। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, ये इस वीडियो का अंत है।